सभी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो नपेंगे, ये बड़ा सवाल है। ऐसा क्यों? क्योंकि नोएडा के इंजीनियर मौत मामले में आखिरकार एनडीआरएफ और प्रशासन की टीमों ने मिलकर ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 के उस मौत वाले गड्ढे में गिरी युवराज की कार को निकाल लिया। लेकिन जरा सोचिए, प्रशासन की टीमों को इसमें 4 दिनों से ज्यादा का वक्त लगा। इतना वक्त क्यों लगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है और पूछने पर अधिकारी मुंह छिपाने लगते हैं। लेकिन सवाल बरकरार है कि आखिर युवराज की मौत के जिम्मेदार लोगों पर ठोस कार्रवाई कब होगी। देखिए रिपोर्ट। हवा में लटकी ये कार सिर्फ एक कार नहीं, ये नोएडा के उस सिस्टम का आईना है जो 4 दिन तक सोया रहा और एक 27 साल के इंजीनियर को मौत के गड्ढे में डूबता देखता रहा। 7 घंटे का समय लगा। 40 फीट नीचे गाड़ी अंदर थी ग्रैंड विटारा, जो कि बाहर निकाली गई जिसे पर। लेकिन अगर ये इंतजाम नहीं उसी दिन किए जाते, क्योंकि 2 से 3 घंटे युवराज अपनी जान के लिए यहाँ गुहार रहा था कि मुझे बचा लीजिए। उसने पूरी जिद्दोजहद की थी। वो अपनी गाड़ी के छत पर आकर खड़ा हो गया था और वो टॉर्च दिखाते हुए मदद की गुहार लगा रहा था। लेकिन जो कल हुआ, जब ये पूरी बात सामने आई और जब इतना ज़्यादा दबाव बना है अथॉरिटी और सब पे, तब जाके ये कार्रवाई हो रही है। क्योंकि 15 दिन पहले भी यहाँ पर ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। अथॉरिटी और बिल्डर की मिलीभगत ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता को निगल लिया। ये हादसा नहीं, सिस्टम की सोची समझी लापरवाही का नतीजा है। बीते शुक्रवार रात युवराज गड्ढे में गिरा और अगले 96 घंटे तक प्रशासन कुंभकर्णी नींद में पड़ा रहा। ना कोई रेस्क्यू, ना कोई मशीन और ना कोई जिम्मेदारी। 4 दिन बाद जब हर तरफ सवालों का दबाव बना, तो वही सिस्टम अचानक हरकत में आया। बड़ी बड़ी क्रेन, एनडीआरएफ की फौज, अधिकारियों का जमावड़ा, पूरा लाव लश्कर तैनात कर दिया गया। सवाल ये है, अगर यही ताकत उस रात लगाई जाती तो क्या युवराज जिंदा नहीं होता? एसडीआरएफ के चीफ खुद मौके पर डटे हैं, लेकिन जैसे ही सवाल पूछे गए तो जुबान लड़खड़ा गई, पैर कांपने लगे और कैमरे से बचते हुए वो मौके से खिसक लिए। 7 घंटे का समय लगा है सर, आप बोलना चाहेंगे उस दिन क्यों नहीं किया एनडीआरएफ की टीम ने कोई कार्य? सर आज 7 घंटे का समय लगा, 7 घंटे के बाद गाड़ी निकाली गई। उस दिन एनडीआरएफ की टीम के पास रिपोर्ट नहीं थी, क्या एनडीआरएफ की टीम लेट पहुंची थी? सर कुछ तो बताइए सर, कुछ तो बताइए सर, बाद में प्लीज एक बात तो बताइए सर। उस दिन एनडीआरएफ की टीम नहीं थी वहाँ पर सर, टीम लेट पहुंची थी, कुछ तो बताइएगा सर। सवालों के जवाब, एक जवाब तो दीजिए सर। उस दिन टीम नहीं थी हमारे पास सर। आज जैसे हमने गाड़ी निकाली है, युवराज को नहीं बचाया जा सकता था सर। सर एक बात बताइए, उस दिन आप प्लीज बात में। वही मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम के सदस्य मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर कहते हैं कि 5 दिन में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। एसआईटी को 5 दिन का मैंडेट दिया गया है। 5 दिन के अंदर हम लोग को सभी पहलुओं पर देख के इसका जवाब देना तय करना है कि किसकी गलती के कारण से या क्या हम लोग और कर सकते थे जिससे ये हादसा नहीं होता। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 के पास पानी से भरे गड्ढे में युवराज की कार 3 दिन तक डूबी रही। शीशे टूट चुके थे, सनरूफ की हालत खराब थी। कार बरामद होने के बाद अब साफ हो सकेगा कि कहीं कार में कोई खराबी के कारण तो यह हादसा नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी कार की फॉरेंसिक जांच कराने की तैयारी में है। लेकिन सवाल यही है कि जब जान बचाई जा सकती थी तब सिस्टम कहाँ था? इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर है। उनकी जुबान पर प्रशासन की ढिलाई पर सवाल है। पुलिस उस चश्मदीद को भी धमका रही है जिसने युवराज को बचाने की कोशिश की। मैंने सच्चाई खोल दी तो प्रशासन पूरा मेरे पीछे लग गया कि इसको दबा लो किसी भी तरीके से, अब हम बच जाएंगे। ये कौन सा तरीका है जी? जेल में डाल दो, मुझे क्या दिक्कत है? साल 6 महीना काट लूंगा, लेकिन सच्चाई से नहीं जाऊंगा मैं। अब थाने में बुला के बोल रहे हैं कि वीडियो में ऐसे बोल कि पुलिस तेरे साथ थी, पुलिस तेरे साथ मशक्कत कर रही थी, पानी में घुसी हुई थी, ऐसे ऐसे बोल मुझ पर। ऐसे आपको बोलने के लिए जी कौन था उस समय? वीडियो बनाइए। वीडियो पार्क में आपसे ये बात कर रहे थे जी, उनका नाम नहीं पता है मुझे, वो दरोगा सर थे और सिपाही थे, ठीक है जी। बोल रहे थे कि सब चले जाएंगे, लेकिन हम तू यही है, तुझे हमारी दुश्मनी भारी पड़ेगी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी बिल्डर अभय कुमार को दबोचकर 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन क्या एक बिल्डर इस पूरे सिस्टम की नाकामी का जिम्मेदार है? 4 दिन में कार निकली, लेकिन सिस्टम की जवाबदेही अब भी गड्ढे में ही पड़ी है। सवाल सीधा है कि अगर 4 दिन बाद क्रेन आ सकती है तो उस रात रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? एनडीआरएफ की टीम उस रात युवराज को बचाने पानी में क्यों नहीं उतरी? बिल्डर पकड़ा गया, लेकिन उसे बचाने वाले अफसर अब तक सुरक्षित क्यों हैं? नोएडा का सिस्टम इतना थका हुआ क्यों है?
या फिर ये थकान सिर्फ आम लोगों की जान बचाने में ही आती है? और सबसे अहम सवाल कि युवराज की मौत एक हादसा थी या सिस्टम की हत्या? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सभी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो नपेंगे, ये बड़ा सवाल है। ऐसा क्यों? क्योंकि नोएडा के इंजीनियर मौत मामले में आखिरकार एनडीआरएफ और प्रशासन की टीमों ने मिलकर ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 के उस मौत वाले गड्ढे में गिरी युवराज की कार को निकाल लिया। लेकिन जरा सोचिए, प्रशासन की टीमों को इसमें 4 दिनों से ज्यादा का वक्त लगा। इतना वक्त क्यों लगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है और पूछने पर अधिकारी मुंह छिपाने लगते हैं। लेकिन सवाल बरकरार है कि आखिर युवराज की मौत के जिम्मेदार लोगों पर ठोस कार्रवाई कब होगी? देखिए रिपोर्ट। हवा में लटकी ये कार सिर्फ एक कार नहीं, ये नोएडा के उस सिस्टम का आईना है जो 4 दिन तक सोया रहा और एक 27 साल के इंजीनियर को मौत के गड्ढे में डूबता देखता रहा। 7 घंटे का समय लगा। 40 फीट नीचे गाड़ी अंदर थी ग्रैंड विटारा, जो कि बाहर निकाली गई जिसे। पर लेकिन अगर ये इंतजाम नहीं उसी दिन किए जाते, क्योंकि 2 से 3 घंटे युवराज अपनी जान के लिए यहाँ गुहार रहा था कि मुझे बचा लीजिए। उसने पूरी जिद्दोजहद की थी। वो अपनी गाड़ी के छत पर आकर खड़ा हो गया था और वो टॉर्च दिखाते हुए मदद की गुहार लगा रहा था। लेकिन जो कल हुआ, जब ये पूरी बात सामने आई और जब इतना ज़्यादा दबाव बना है अथॉरिटी और सब पे, तब जाके ये कार्रवाई हो रही है। क्योंकि 15 दिन पहले भी यहाँ पर ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। अथॉरिटी और बिल्डर की मिलीभगत ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता को निगल लिया। ये हादसा नहीं, सिस्टम की सोची समझी लापरवाही का नतीजा है। बीते शुक्रवार रात युवराज गड्ढे में गिरा और अगले 96 घंटे तक प्रशासन कुंभकर्णी नींद में पड़ा रहा। ना कोई रेस्क्यू, ना कोई मशीन और ना कोई जिम्मेदारी। 4 दिन बाद जब हर तरफ सवालों का दबाव बना, तो वही सिस्टम अचानक हरकत में आया। बड़ी बड़ी क्रेन, एनडीआरएफ की फौज, अधिकारियों का जमावड़ा, पूरा लाव लश्कर तैनात कर दिया गया। सवाल ये है, अगर यही ताकत उस रात लगाई जाती तो क्या युवराज जिंदा नहीं होता? एसडीआरएफ के चीफ खुद मौके पर डटे हैं, लेकिन जैसे ही सवाल पूछे गए तो जुबान लड़खड़ा गई, पैर कांपने लगे और कैमरे से बचते हुए वो मौके से खिसक लिए। 7 घंटे का समय लगा है सर, आप बोलना चाहेंगे उस दिन क्यों नहीं किया एनडीआरएफ की टीम ने कोई कार्य? सर आज 7 घंटे का समय लगा, 7 घंटे के बाद गाड़ी निकाली गई। उस दिन एनडीआरएफ की टीम के पास रिपोर्ट नहीं थी, क्या एनडीआरएफ की टीम लेट पहुंची थी? सर कुछ तो बताइए सर, कुछ तो बताइए सर। बाद में प्लीज एक बात तो बताइए सर, उस दिन एनडीआरएफ की टीम नहीं थी वहाँ पर सर, टीम लेट पहुंची थी। कुछ तो बताइएगा सर, सवालों के जवाब, एक जवाब तो दीजिए सर। उस दिन टीम नहीं थी हमारे पास सर। आज जैसे हमने गाड़ी निकाली है, युवराज को नहीं बचाया जा सकता था सर। सर एक बात बताइए, उस दिन मैडम टीम आप प्लीज आप प्लीज बाद में। वही मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम के सदस्य मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर कहते हैं कि 5 दिन में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। एसआईटी को 5 दिन का मैंडेट दिया गया है। 5 दिन के अंदर हम लोग को सभी पहलुओं पर देख के इसका जवाब देना तय करना है कि किसकी गलती के कारण से या क्या हम लोग और कर सकते थे जिससे ये हादसा नहीं होता। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 के पास पानी से भरे गड्ढे में युवराज की कार 3 दिन तक डूबी रही। शीशे टूट चुके थे, सनरूफ की हालत खराब थी। कार बरामद होने के बाद अब साफ हो सकेगा कि कहीं कार में कोई खराबी के कारण तो यह हादसा नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी कार की फॉरेंसिक जांच कराने की तैयारी में है, लेकिन सवाल यही है कि जब जान बचाई जा सकती थी तब सिस्टम कहाँ था? इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर है। उनकी जुबान पर प्रशासन की ढिलाई पर सवाल है। पुलिस उस चश्मदीद को भी धमका रही है जिसने युवराज को बचाने की कोशिश की। मैंने सच्चाई खोल दी तो प्रशासन पूरा मेरे पीछे लग गया कि इसको दबा लो किसी भी तरीके से, अब हम बच जाएंगे। ये कौन सा तरीका है जी? जेल में डाल दो, मुझे क्या दिक्कत है? साल 6 महीना काट लूंगा, लेकिन सच्चाई से नहीं जाऊंगा मैं। अब थाने में बुला के बोल रहे हैं कि वीडियो में ऐसे बोल कि पुलिस तेरे साथ थी, पुलिस तेरे साथ मशक्कत कर रही थी, पानी में घुसी हुई थी, ऐसे ऐसे बोल मुझ पर। ऐसा आपको बोलने के लिए जी जी कौन था उस समय? वीडियो बनाइए। वीडियो पार्क में आपसे ये बात कर रहे थे जी, उनका नाम नहीं पता है मुझे, वो दरोगा सर थे और सिपाही थे। ठीक है जी, बोल रहे थे कि सब चले जाएंगे, लेकिन हम तू यही है, तुझे हमारी दुश्मनी भारी पड़ेगी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी बिल्डर अभय कुमार को दबोचकर 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन क्या एक बिल्डर इस पूरे सिस्टम की नाकामी का जिम्मेदार है? 4 दिन में कार निकली, लेकिन सिस्टम की जवाबदेही अब भी गड्ढे में ही पड़ी है। सवाल सीधा है,
कि अगर 4 दिन बाद क्रेन आ सकती है तो उस रात रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? एनडीआरएफ की टीम उस रात युवराज को बचाने पानी में क्यों नहीं उतरी? बिल्डर पकड़ा गया, लेकिन उसे बचाने वाले अफसर अब तक सुरक्षित क्यों हैं? नोएडा का सिस्टम इतना थका हुआ क्यों है? या फिर यह थकान सिर्फ आम लोगों की जान बचाने में ही आती है? और सबसे अहम सवाल कि युवराज की मौत एक हादसा थी या सिस्टम की हत्या? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।